साल उतना हाजी गया है, कोई साल ऐसा नहीं हुआ है कि हाजी नहीं गया है, हर साल हाजी तो इस जितना बार आपको कोई खास वजह लग रही है इस तरीके की देखिए वहाँ के क्या इश्यूज है हम नहीं बता सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने किया है, ये नहीं करते हैं उनके भले के लिए। तो ये बहुत एक स्पिरिचुअल मामला है, रिलीजियस मामला है। एक तो हमारे हाजियों की उनको दुआ लगेगी और उसके साथ ऊपर वाला भी उनके ऊपर मेहरबान होगा। अभी आप बताएं अमेरिका वगैरह के टॉपिक्स वगैरह, मगर हज के मामले में हमारी सरकार हमेशा पॉजिटिव रही और पॉजिटिवली ही काम करी, और इस वजह से हमको काफ़ी उम्मीद है हमारी सरकार से और ख़ासकर हमारे जो है ना पीएम से। तो हमको भारत की फ़िक्र है, हाँ, ये क्योंकि हमारी रिपुटेशन हमारी इज़्ज़त की बात है। दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारी इंडियन कंट्री में, इंडिया के अंदर पहली मर्तबा पूरी हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा कोठा काटा गया। तो हम पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब हज जो मंत्रालय है उसके और भारत के बीच जो हज यात्रा पर जाने हैं उसको लेकर के विवाद लगातार चल रहा है। दरअसल जो सऊदी अरब हज मंत्रालय, उनका कहना है कि इस बार संख्या कम की जाएगी, उसके कई जो है कारण वो बता रहे हैं। लेकिन भारत में अब इस मामले को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी मामले में आज दिल्ली के प्रेस क्लब में भी एक पीसी की गई है। तमाम जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, हज ऑर्गेनाइज जो लोग करते हैं, उन कमेटियाँ हैं, देखिए अलग अलग तरीके से प्रेस मीट पूरी तरीके से की गई है। ऑल इंडिया उम्रा ऑर्गेनाइजर से सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि कई स्टेट्स के लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो भारत सरकार है उससे गुहार लगाने आए। आपको बता दें कि इस बार जो हज मंत्रालय सऊदी अरब का, उसने कोटा कम कर दिया है। जो प्राइवेट हज होते हैं तकरीबन 40 से 50% कम कर दिया, 80% जहाँ तक मेरी जानकारी है कम कर दी गई है। 52 प्लस हुआ करता था 1000 में, अब 10,000 उन्होंने संख्या कर दिया है। ये मामला कई दिनों से चल रहा है। अब इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए सर आप ही लोगों से जुड़ूंगी, क्या पूरा मामला है और क्या आप लोग इस बार जो है यहाँ सरकार से उम्मीद करें? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटा जो है सऊदी गवर्नमेंट ने पूरा दिया गया था, जिसमें 1,75,000, जिसमें से 1,22,000 जो है वो हज कमेटी के लिए डेजिग्नेटेड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और 52,507 जो है वो प्राइवेट टूर के लिए गया था। लेकिन जो टाइमलाइन के हिसाब से और टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से किसी टाइमलाइन को हम कंप्लाई, जैसे उन्होंने कहा कि कंप्लाई नहीं कर पाए, उस वजह से है, वहाँ के अरेंजमेंट्स की वजह से नहीं है, गर्मी की वजह से नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट में ये लोग हम लोग को कोटा दे चुके हैं। लेकिन टाइमलाइन बिफोर करने की वजह से ये सिस्टम, जैसे नुसूक में जो हमारा IBAN अकाउंट है वो एक्टिव ना होने की वजह से पेमेंट फिर जैसे हमने हज कमेटी में भेज के, हज कमेटी से CGI जिद्दा में भेज के फिर हमारे नुसूक अकाउंट में आया है। इससे पहले वो डायरेक्ट चला जाता था, अब चूँकि हज कमेटी के अकाउंट से जाना है तो उसके अंदर कई टाइम लगा है, कई कुछ टाइमलाइन में लैप्स हुआ है, और वो बिफोर टाइमलाइन 40-45 डेज़ बिफोर करने की वजह से ये सारी दिक्कतें आई है। अभी भी हमारा कहना कि टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसके अंदर हस्तक्षेप करेगी तो ये हमारा जो मसला है ये ज़रूर हल हो सकता है। लेकिन आपने जैसे कहा टाइमलाइन लगभग 2-1.5 दिन का उसमें समय बचा है। आप लोग अभी जो करंट टाइमलाइन जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, जो वीज़ा हमको करना है वो 18 अप्रैल है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 20 शवाल होती है, और इससे पहले 25 जिलकायदा होती थी। तो 35 डेज़ का तो यहाँ ही है। ये भी 25 जिलकायदा जब पासपोर्ट फिजिकली कॉन्सुलेट में वीज़ा के लिए सबमिट होते थे, जब से ऑनलाइन हुआ है, वीज़ा ऑनलाइन निकलता है, तो वो 4 जिलहज तक के भी वीज़ा दिया गया है। आप कुछ और कारण बता रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सुने तो लगातार वो स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। कई तरीके के कारण बताए जा रहे हैं, जैसे पिछले दिनों यहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से कुंभ मेला का ऑर्गेनाइज़ किया गया, हमने देखा भगदड़ मची, कई वहाँ पे हादसे हुए। वहाँ की गवर्नमेंट भी यही बता रही है कि ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, ज़्यादा लोग ना हो जाए, प्रिकॉशनरी जो है एक मेजर्स ली जाए। नहीं, मेरा तो कहना ये है कि जब बायलैटरल में जो कोटा दिया गया है तो ये तो पिछले गर्मी, जो मौसम ख़राब है, गर्मी है या ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये तो पहले से पता है। देने के बाद कैंसिल करने का रीज़न ये नहीं होता है। क्या वजह आपको लग रही है इस बार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है? नहीं, ये टाइमलाइन की वजह से और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टाइमलाइन की वजह से है। कितना अगर हम बात करें, देखिए वीज़ा आज लगे या 1 महीने बाद लगे, हाजी को तो हज 2 महीने बाद करना है, तो उसके अंदर टाइमलाइन माने नहीं रखती है। क्योंकि आपने जब हमको कोटा दिया, सऊदी गवर्नमेंट ने जब हमको कोटा दिया, कोटा हमारे पास है और हर साल उतना हाजी गया है, कोई साल ऐसा नहीं हुआ है कि हाजी नहीं गया है, हर साल हाजी। तो इस बार आपको कोई खास वजह लग रही है इस तरीके की? देखिए वहाँ के क्या इश्यूज है हम नहीं बता सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने किया है, ये नहीं बता सकते, लेकिन हमको उम्मीद है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी गवर्नमेंट अगर इसके लिए कोशिश क्या ये करेगी। संभव है डेट एक्सटेंड करना, टाइम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट अगर करती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और वो अपनी बात रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जी, जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री किरण रिजिजू जी, क्या आप लोगों ने उनसे बातचीत की? करण रिजिजू जी से हमने अपने जो हमारे डिपार्टमेंट है उनसे ये किया है कि आगे इसको किया जाए, लेकिन अब उनके तरफ है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे अभी हस्तक्षेप होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, और इत्तेफाक से वो 22 तारीख को जा भी रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो जाने के बाद कुछ तो आप लोग चाहते हैं वहाँ पर वार्ता होनी चाहिए जी इस जी बारे में? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप लोग थोड़ा अगर इसमें और पॉइंट जोड़ना चाहें, कितने लोग तकरीबन, अगर मैं बोलूँ कितनी संख्या होगी, कितने पैसे अभी तक जमा हो चुके हैं हज यात्रियों के? Approximately it has been calculated at the rate of 3 lakhs per Haji. Now 52,407 multiplied by 3 lakhs, it's about 15,000 crores, 1,500 crores have been जमा हुआ है। तो अगर ये हज नहीं होता किसी भी वजह से, तो क्या रिफंडेबल अमाउंट होती है? रिफंड तो मिलना भी चाहिए, मगर रिफंड के लिए हम लोग दिया ही नहीं है। वी वांट चाहते हैं? कोटा। वी हैव टू रिक्वेस्ट। वन, आवर प्राइम मिनिस्टर will request the Saudi government to get the 52,400 quotas back again for the Indian pilgrims. The timeline should be extended also. That request also we make this. ठीक है सर, एक तरीके से विदेश नीति का भी कई बड़ा मामला हो गया। आपको क्या लगता है जिस तरीके से विदेश नीति अभी चल रही है, हमने अमेरिका की विदेश नीति कई मुद्दों पर, कई मामलों पर वहाँ पर नहीं बोले प्रधानमंत्री, क्या लगता है इस मामले पर खुलकर के बात कर पाएंगे विदेशी ज़मीन पर? बिल्कुल बात कर पाएंगे कि क्योंकि जो है ना, जहाँ पर भी प्रधानमंत्री दूसरे टॉपिक्स पे बात नहीं करे, मगर ये एक ऐसा टॉपिक है, ये इंडियन मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ की आस्था का मसला है। ज़िंदगी में एक मरतबा हाजी हज करना चाहता है, ताकि जो है ना किसी भी कीमत पे हो जाए वो सरजमीन पे पहुँचे और हज करे। कई लोग अपनी ज़िंदगी का पूरा पैसा लगाकर हज पे जाते हैं, और हमेशा हमारी सरकार हज के मामले में पॉजिटिव रही है। दूसरे मामलों के बारे में एक अलग चीज़ है, जो जैसा अभी आप बताएं अमेरिका वगैरह के टॉपिक्स वगैरह, मगर हज के मामले में हमारी सरकार हमेशा पॉजिटिव रही और पॉजिटिवली ही काम करी, और इस वजह से हमको काफ़ी उम्मीद है हमारी सरकार से, और ख़ासकर हमारे जो है ना पीएम से, नरेंद्र मोदी साहब से, कि जो है ना वो पॉजिटिवली जो है ना इसको फिर से जो है ना हमारा जो कोटा गया हुआ है फिर से लेकर आएंगे, और साथ ही साथ ना कोटा लाएंगे बल्कि जो टाइम लाइन है, जो मतलब 18 तारीख जो टाइम लाइन है वीज़ा लगने की, उसको बढ़ा कर भी देंगे। क्या सर भारत ही ऐसी कंट्री जिसके साथ ये मामला सामने आया है, या और भी कंट्रीज के साथ? और भी कंट्रीज़ हैं, हमारा वो इशू नहीं है, क्योंकि हम भारत के यहाँ पर रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, यहाँ के जो है ना हम बाशिंदे हैं, तो हमको भारत की फ़िक्र है। हाँ, ये क्योंकि हमारी रिपुटेशन, हमारी इज़्ज़त की बात है। दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारी इंडियन कंट्री में, इंडिया के अंदर पहली मरतबा, पूरी हिस्ट्री के अंदर पहली मरतबा कोटा काटा गया, तो हमारी इज़्ज़त की बात है ये। इस वजह से जो है ना हमको वो भी फिक्र है। 52,000 हाजी छोटी जो है ना तादाद नहीं है, 52,000 हाजी बहुत बड़ी तादाद है। एक हाजी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जमा करता है। बहुत से ऐसे हाजी होते हैं जो इंटीरियर से आते हैं, पैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आते हैं। अब उनकी उम्मीद ये रहती है कि भाई मैं ये साल जाऊँगा, पूरे ख़ानदान में बोल देते हैं, सब जगह बोल देते हैं भाई मैं हज पे जा रहा हूँ। अब लास्ट मोमेंट पे नहीं जा रहा हूँ बोले तो उनकी इज़्ज़त का सवाल, हमारी इज़्ज़त का सवाल, सबसे हट के हमारी कंट्री की इज़्ज़त का सवाल है। तो क्या पीएम मोदी ये इज्जत, मान सम्मान बचा पाएंगे बातचीत करके? नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचाना है, क्योंकि हमेशा से हमारी सरकार इसको बहुत पॉजिटिव ली है और इस बार भी लेगी, हमको काफ़ी उम्मीद है। इस वजह से तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी बात हमारी जो है ना सरकार तक जाए। सरकार जो है ना, चूँकि हमारे पीएम जो है ना 22 के दिन जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरब का, तो वहाँ पर अगर उनकी एक 5-10 मिनट की भी इस टॉपिक पे बात होती है तो ये कोटा फिर से हमको मिलेगा, टाइम भी बढ़ेगा क्या हमको। कोई ज्ञापन पत्र भी दिया गया आप लोगों की तरफ से सरकार को? हमने दिया है, हमारी मिनिस्ट्री को भी दिया है, और हमने जो है ना आगे भी जो है ना उसको जो है ना भेजा है। ठीक है, आपने दिया। सर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या ऐसा अगर पहली बार जैसे बोल रहे हैं तो किस वजह से हुआ हो? क्योंकि वहाँ से जो भी कारण बताया जा रहा है वो यही है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। सही देखिए, इस साल जो 2025 के जो पूरा प्रोसेस है, 2024 हज के बाद सऊदी मिनिस्ट्री ने जो है बाकायदा एक टाइम फ्रेम बनाया था, तो उसके मुताबिक जो है जो अर्लियर इतने सालों से जो भी प्रोसेस होता था उसका जो है, जैसे हमारे साथी ने कहा कि जो है हज के तकरीबन 1 हफ्ते से पहले तक भी वीज़े लगते थे। अभी इन्होंने हज से 2 महीने पहले वीज़ा बंद करने की तारीख फ़िक्स कर दी है, एंड प्लस उसके जो रिलेटेड पेमेंट्स हैं उसके लिए उन्होंने 4-5 महीने पहले डेडलाइन दे दी थी। आम तौर से हमारे इंडिया में जो हाजी होते हैं
ख़ास करके जो प्राइवेट में जाने वाले, वो जो हमारा रमज़ान का होली मंथ होता है उस टाइम पे ये लोग जो है स्पिरिचुअली अवेयर होके जब डिसीजन लेते हैं और उनको पता है कि प्राइवेट के पास लास्ट मिनट में हाजी का सीट मिल जाता है, तो ऑल दिस प्रोसेस हैज़ कॉज दिस अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस में डिले होने की वजह से, जिसमें जो है जैसे कहा गया कि पेमेंट्स, हालांकि मिनिस्ट्री के कहने के मुताबिक सब ने जो है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं अपनी अपनी कोशिश से पैसा जो नेसेसरी अमाउंट्स था हाजी के पास लेने के अलावा है ना, उनके अपने पर्सनल पॉकेट से, अपने पर्सनल सोर्सेज से, अपने पर्सनल यानी कोशिशों से उन्होंने पैसा आगे भेजा है, ठीक है। जबकि हाजी भी उनके पास पेमेंट नहीं दिए थे। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी खासतौर से मुसलमानों की बहुत फिक्र कर रहे हैं, चाहे फिर वो वक्फ बिल हो और भी आप मुद्दे देख रहे हैं, काफ़ी जो है चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है इस बड़े मामले में, क्योंकि ये रिलीजियस मामला है, क्या इसको लेकर के चिंतित नज़र आएंगे, बातचीत करते हुए नज़र आएंगे? यही तो हमें सारी उम्मीद है, इसीलिए तो हर बात में हम प्रधानमंत्री साहब की जो है जिक्र कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये काम आज की तारीख में हेड ऑफ़ आवर कंट्री, ही इज़ वन द कैपेबल पर्सन हु कैन, यही जो है हुकूमत सऊदी अरब से बात कर सकते हैं, जिनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं वहाँ के किंगडम से। तो हम चाहते हैं कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी आगे आएँ और जैसे आपने कहा कि हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में वो फ़िक्र करते हैं उनके भले के लिए, तो ये बहुत एक स्पिरिचुअल मामला है, रिलीजियस मामला है। एक तो हमारे हाजियों की उनको दुआ लगेगी और उसके साथ ऊपर वाला भी उनके ऊपर मेहरबान होगा। ये बहुत जो है बड़ा एक अहम हमारे लिए सेंटिमेंटल इशू है, इसमें हाजी भी खुश होंगे और हम भी उनके लिए दुआएं करेंगे। और ये जो है नॉट ओनली उनके सेंटिमेंटल है, दिस इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीस जो आज जो है वहाँ पर आगे चला गया है। वो हाजियों को एक तो अपने सफ़र की फ़िक्र है, उसके साथ साथ बीइंग ए ह्यूमन उन लोगों को अपने पैसे की भी, इन्वेस्टमेंट की भी फिक्र है कि भाई ये क्या होगा अगर कैंसिल हो गया तो हमारा पैसे का क्या होगा। इसलिए कि यहाँ पर क्या है, जो प्राइवेट हम जैसे ऑर्गेनाइजर्स इन्वॉल्व हैं कि हमारे पास भी कई लोग हैं जो छोटे मोटे हैं, जो इन्हें किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं कमिटमेंट कीप अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाजी परेशान है हर एतबार से, इसको परेशानी दूर करने के लिए आज सबकी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री के पास। यानी 22 तारीख का जो विजिट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर नज़र। जी हाँ, हर नज़र से मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कशन होंगी। हमारी यही ख्वाहिश है वो सारे डिस्कशंस के अंदर जो भी टॉपिक्स हमारे पीएम लेकर जा रहे हैं उसमें सबसे टॉप पे हज के जो है ना मसले को रखें और इसको सॉल्ट आउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आप लोगों ने तमाम जो हज कमेटी, आप कह सकते हैं हज ऑर्गेनाइजर से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे, उनकी तमाम लोगों की एक ही सरकार से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस मामले में दखल दे और हस्तक्षेप करके इस मामले में एक जो कंक्रीट रास्ता निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए। और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल मामला या फिर रिलीजियस मामला नहीं है, बल्कि एक देश की शाख पर भी बात आ गई, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार विदेश नीति का डंका बजाने की बात करते हैं। ऐसे में देखने वाली बेहद बात होगी कि पिछले दिनों ही वहाँ से किंग हमारे देश आए थे, किस तरीके का उनका वेलकम हुआ था। अगर इस बीच में भारत के हाजियों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता तो निश्चित तौर से ये दखल देने मामला हो जाता। और देखने वाली बात होगी कि अब सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।